तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे आगे के 32 क्वेश्चंस और आगे वाले। कल हमारा ही और आपका डिस्कशन हुआ था, वो हुआ था 31 क्वेश्चन तक। अब हम लोग करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो है जाकर के आपका जो आपका हाइड्रा होता है, हाइड्रा में जो पॉइजनियस पदार्थ रिलीज होता है, पॉइजनियस फ्लूइड प्रेजेंट इन द निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज। तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं जाकर के हाइपोटॉक्सिन, हाइपोटॉक्सिन, हाइमोटिन, हीमोजिन या फिर एग्लूटिनोजिन। तो इसका राइट ऑप्शन है जाकर के हाइपोटॉक्सिन। टॉक्सिन से सीधे आप सेंस लगा लीजिए, टॉक्सिन का मीन्स ही पॉइजन होता है ना। मीन्स इसमें ये दे रखा है निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा सीक्रेट्स अ पॉइजनियस फ्लूइड कॉल्ड हाइपोटॉक्सिन। हाइपोटॉक्सिन इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड फिनॉल। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपका जो हाइपोटॉक्सिन होता है, हाइपोटॉक्सिन वो मिक्सचर किसका होता है? तो हाइपोटॉक्सिन जो मिक्सचर है वो प्रोटीन प्रोटीन प्लस फिनॉल का होता है। प्रोटीन प्लस फिनॉल किसका होता है? प्रोटीन प्लस फिनॉल का होता है। अच्छा कहा है द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड। कहने का मीन्स वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा जो पानी की हानि होती है उसे कहते हैं। ये पूछा उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है जाकर के कि उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जाकर के ये गुटेशन या फिर एक्सक्रीशन या फिर ट्रांसपायरेशन या फिर नन ऑफ दी। तो इसे हम लोग जाकर बोलते हैं गुटेशन। क्या बोलते हैं? गुटेशन। 13 नंबर पर आपका दे रखा है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं इसको जाकर के? ट्रांसपायरेशन। ये है ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। व्हाइट रस्ट डिसीज कॉज्ड बाई, जो आपका व्हाइट रस्ट डिसीज होता है वो किसकी वजह से होता है? उसका कारण क्या है? सफेद जंग रोग होता है। किसके द्वारा होता है? तो आगे आपका दिया है एस्कोबुलस, एस्कोबुलस। दूसरा आपका दिया हुआ है राइजोपस। थर्ड आपका दिया है अल्बोगो। और फोर्थ आपका दिया हुआ है पक्सीनिया। तो आपको मालूम होना चाहिए जो सफ़ेद जंग रोग होता है जाकर के वह व्हाइट रस्ट डिसीज कॉज्ड बाय द अल्बुगो ऑफ फंजाई बिलोंग टू द क्लेसोमाइसिड्स। ये फंजाई होता है, किसके थ्रू होता है जाकर के? अल्बुगो द्वारा होता है, अल्बुगो के द्वारा होता है। आगे दे रखा है गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज कंप्लीट बाई, जो फ्रॉग में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है किसके द्वारा होता है? बाई एपिबोली, बाई इम्बोली, बोथ ए एंड बी, बाई डिलेमिनेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है किसके द्वारा? तो आप बताएं एपिबोली, इम्बोली या फिर बोथ ए एंड बी। तो आपको पता होना चाहिए जो फ्रॉग में गैस्ट्रुलेशन होता है वो एपिबोली एंड इम्बोली बोथ फेजेस में होता है, फाउंड इन द गैस्ट्रुलेशन ऑफ फ्रॉग्स। ये आपका एपिबोली में भी होता है और इम्बोली में भी होता है। ठीक है ना? एपिबोली और इम्बोली दोनों में होता है। इसका थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा हो रही है, थिन करना पड़ेगा। यस, अब राइट है। चलिए अब देखते हैं आगे। इसकी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में आए हुए हैं। गैस्ट्रुलेशन क्या दिया है? गैस्ट्रुलेशन पीरियड ऑफ रैबिट्स। रैबिट्स का जो गैस्ट्रुलेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? 48 to 50 डेज या फिर 60 to 70 डेज, 18 to 20 डेज या फिर 28 to 32 डेज। क्वेश्चन ये दे रखा है जो गैस्ट्रुलेशन पीरियड होता है फ्रॉग का वो जाकर होता है 28 to 32 डेज, क्योंकि जो खरगोश का गर्भकाल होता है वो 28 से 32 दिन का ही होता है। सबके अलग अलग दे रखे हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का होता है, ह्यूमन बींग्स का 280 दिन होता है। आगे क्वेश्चन दिया है ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल आर फॉर्म्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मान लीजिए
किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर आता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन तो कैप सेल किसमें फॉर्म होने, यूडोगोनियम में, एक्टोकार्पस में, चारा में, या फिर पॉलीशिफोनियम में, ये पूछा गया है। तो कैप्सूल फाउंड इन द सेक्सुअल सेल डिवीजन ऑफ यूडोगोनियम, किसमें, यूडोगोनियम में होता है। किसमें होता है ये, यूडोगोनियम में होता है। आप इसको भी मार्क कर लेंगे। सेकंड दिया हुआ है जाकर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसका तना नोड और इंटरनोड में विभाजित होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया है लाइकोपोडियम, दूसरा दे रखा है सिलेजिनेला, और तीसरा आपका दिया है इक्वासीटम, और फोर्थ आपका दिया हुआ है नन ऑफ दीज। अब आपको ये पता होना चाहिए जो स्टेम होता है वो किसका होता है जाकर के, तो इसमें आप लोग रखेंगे जो आप इक्वासीटम होता है, क्या होता है जाकर के, इक्वासीटम का, किसका, इक्वासीटम का। इक्वासीटम का जो तना होता है, जो स्टेम होता है, वो नोड और इंटरनोड दोनों में विभाजित होता है। दोस्तों एक बात बतानी थी, हमारा जो चैनल है ड्रीम अचीवर्स एकेडमी, और अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो, ड्रीम अचीवर्स एकेडमी हमारा चैनल है, ड्रीम अचीवर एकेडमी, ड्रीम अचीवर एकेडमी, जिसमें आपको पूरा जो ड्यूरेशन है टिल एग्जामिनेशन है ड्यूरेशन, जिसका जो कॉस्ट है वो 1199 रुपये है, 1199 रुपये, जिसमें आपको पूरा वीडियो रिकॉर्डेड नोट्स मिलेंगे। शाम को हम 9:30 बजे से 10:30 बजे तक डिस्कशन कराते हैं, जिसमें आपके ग्रुप के लोग डिस्कशन करते हैं, हम लोग भी क्वेश्चन करते हैं, और आपको टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो, आप उनसे नोट्स बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। और ये मान लीजिए जितना मैटर आपको दिया जा रहा है ना, ये 3 से 4 घंटे मथा जाता है, मत करके आपको सिलेक्टेड मैटर दिया जा रहा है, जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। हमारी वो हैबिट नहीं है कि आपको भूकाल बना दें कि ये सर पढ़ाएंगे, वो सर पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही पढ़ाऊँगा, एक क्लास बॉटनी का, एक जूलॉजी का, एक बॉटनी का, एक जूलॉजी का, जिससे आपकी स्टडी बूस्ट हो जाएगी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। और अगर आप हमारा प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका फीस है 499 रुपये, कितना, 499 रुपये फीस है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और ई लाइब्रेरी जिसमें आपको अनलिमिटेड मटेरियल पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं, और आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और संडे को हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिसमें आपके शाम को कराने का टाइम दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर रन करता है, जो है ड्रीम अचीवर्स एकेडमी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही माइनर फीस है। ये मान लीजिए अगर आप कहीं से एक यात्रा भी करते हैं ना, तो इतना किराया लग जाता है, इसलिए आप हमारी क्लास को जरूर ज्वाइन करें। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन यूरोमेट्रिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू, जो यूरोमेट्रिक्स होता है उसका क्लोएका डिवाइडेड होता है कैप्रोडेशियम एंड यूरोडेशियम में, कैप्रोडेशियम एंड प्रोक्टोडियम में, कॉप्रोडेशियम एंड यूरोडेशियम एंड प्रोक्टोडियम, यूरोडेशियम एंड प्रोक्टोडेशियम, ये आपका दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें, तो यूरोमेट्रिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू कॉप्रोडेशियम, यूरोडेशियम एंड प्रोटोडेशियम, किसमें डिवाइड होता है जाकर के, इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, क्या, कॉप्रोडेशियम, यूरोडेशियम एंड प्रोक्टोडेशियम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सागो ग्रेन्स, क्या, जिसको साबूदाना हम लोग बोलते हैं, सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सागो को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो पहला ऑप्शन है साइकस, दूसरा दे रखा है पाइनस,
थर्ड आपका दिया हुआ है फर्न और फोर्थ आपका दिया हुआ है मॉसस। तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो सागो ऑप्टन हम लोग करते हैं जाकर वो किससे करते हैं, साइकस से करते हैं। तो आप सागोस मीन साइकस, जो सागो हम ऑप्टन करते हैं वो कहाँ से, साइकस से करते हैं। नेक्स्ट टीनिया सेजिनाटा डिफर, क्या लिखा हुआ है, टीनिया सेजिनाटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इफ लेक्स। अब ये पूछा गया है आपसे जो टीनिया सेजिनाटा होता है टीनिया सोलियम से भिन्न होता है, किस में होता है, रोस्टिलम में होता है, सकर्स की वजह से होता है, स्कोलेक्स की वजह से होता है, या फिर नन ऑफ दीज। ये आपसे पूछा गया जाकर के जो टीनिया सोलियम सेजिनाटा होता है वो डिफर होता है वो किस में होता है, तो एब्सेंस ऑफ रोस्टेलम एंड हुक, किसके द्वारा, रोस्टेलम एंड हुक्स। तो हुक्स तो नहीं दिए हुए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जाकर के ई, रोस्टेलम, किसके थ्रू, रोस्टेलम के थ्रू। रोस्टेलम में का इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जाकर आपका शीट वर्म, क्या, शीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, शीट वर्म नेम किसका दिया गया है, ये है आपको और भी लर्न होना चाहिए। तो शीट वर्म के लिए आपका इसका अदर नेम क्या, पिन वर्म है, पिन वर्म, या फिर आपका हुक वर्म, या फिर इंटेस्टिनल राउंड वर्म, या गुइनिया वर्म, ये आपसे पूछा गया है। तो कुछ यहाँ पर मैं आपको कुछ नेम बताता हूँ जाकर के, जैसे आपका हुक वर्म, क्या, हुक वर्म, हुक वर्म, हुक वर्म। तो हुक वर्म किसको बोलते हैं, तो हुक वर्म के लिए इसको बोलते हैं इंटेरोबियस, किसको, इंटेरोबियस, क्या, इंटेरोबियस, इंटेरोबियस, ठीक है ना। दूसरा आपका दिया हुआ है, नहीं शीट वर्म, ये सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो आपका दिया हुआ है ये हुक वर्म का नहीं है, ये है आपका शीट वर्म का, किसका, शीट वर्म का है ये, शीट वर्म का, ये किसका है, शीट वर्म, शीट वर्म, ये शीट वर्म का है। शीट वर्म का क्या दे रखा है, ये आप इंटेरोबिशियम, इंट्रोबिशियम। तो इट मीन्स आपका जो फर्स्ट और शीट वर्म का जो अदर नेम है वो पिन वर्म होता है, क्या होता है, पिन वर्म, क्या, पिन वर्म, अदर नेम जो है वो पिन वर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हुक वर्म, किसे बोलते हैं, तो हुक वर्म, हुक वर्म, और हुक वर्म की हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो हुक वर्म आपका होता है इनसाइक्लोस्टोमेटा, क्या, यही लिखते हैं इनसाइक्लोस्टोमेटा, इनसाइक्लोस्टोमेटा हुक वर्म को बोलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जाकर के गुनिया वर्म, कौन सा, गुनिया वर्म। तो अगर हम लोग गुनिया वर्म की बात करते हैं तो गुनिया वर्म बोलते हैं जाकर के ड्रैकेनकुलस, क्या, ड्रैकेनकुलस, ड्रैकेनकुलस ये होता है। और राउंड वर्म, और किसको, दूसरा दिया हुआ है राउंड वर्म, राउंड वर्म। तो राउंड वर्म तो आप जानते हो किसे बोलते हैं, एस के रिस्क को बोलते हैं, किसको, एस के रिस्क को, एस के रिस्क का अदर नेम जो है वो है राउंड वर्म, ठीक है ना। तो आप इसको भी लर्न रखे हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन दे रखा है जाकर के ये लर्न रखिएगा बहुत, ये नहीं कि आपको केवल एक क्वेश्चन कराया गया है, बहुत सारे बता दिए, हुक वर्म का नाम हो गया, गुनिया वर्म का नेम हो गया, इंटेस्टिनल राउंड वर्म का नेम हो गया, और आपका ये बता दिया ये राउंड वर्म किसे बोलते हैं जाकर के, तो आपका एस्केरिस होता है। गुनिया वर्म आपको बता दिया ना, गुनिया वर्म आपका ड्रेसिना बोलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जाकर के, अगर हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है द फैमिली, क्या, द फैमिली लेगुमिनेसी इज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एज इट्स मेंबर प्रोड्यूस सीरियल्स, ऑयल्स, फाइबर्स एंड पल्सेस। अब लेगुमिनेसी है तो आप जानते हैं लेगुमिनेसी फैमिली जो होती है वो पल्सेस से रिलेटेड होती है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, पल्सेस, क्या, पल्सेस, पल्सेस का होता है जाकर, डी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फंगस इज यूज इन मेकिंग ऑफ ब्रेड, कहने का मीन्स ब्रेड बनाने में किस फंगस का यूज करते हैं, अगरकस का, म्यूकर, ईस्ट, पाइथियम, क्या दे रखा है,
अगरकस, म्यूज और पाइथियम। तो आप ये जानते हैं जाकर के ईस्ट होता है जो आपका ब्रेड मेकिंग में यूज करते हैं, वो आपका ईस्ट होता है ना। लर्न रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक ना। तो इसकी नेक्स्ट हम और आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ उसे देखते हैं जा करके। आगे क्या दिया हुआ थोड़ा इसको रफ कर दें जिससे कि आप समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसको रफ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन फिर आपका दिया है इंडोस्केलेटन ऑफ स्केलेटन मेड अप ऑफ। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन ये है इंडोस्केलेटन ऑफ स्केलेटन मेड अप ऑफ, यानी का मीन्स जो स्केलेटन होता है उसका अंतः कंकाल बना होता है, किसका बना होता है? तो पहला ऑप्शन तो आपका दिया है कार्टिलेज, किसका? कार्टिलेज का। सेकंड आपका दिया हुआ है बोन्स का। थर्ड आपका दिया है स्केल्स का। और फोर्थ आपका दिया है प्लेट्स का। किसका? ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, कार्टिलेज, बोन्स, स्केल्स एंड आपका प्लेट्स। तो इसमें आपको मालूम चाहिए जो आपका इंडोस्केलेटन ऑफ स्केलेटन, जो फिश, डॉग फिश बोलते हैं इसको, जो आपका कार्टिलेज का बना होता है। किसका? कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेज का, ठीक है ना। तो आप इसको लर्न रखेंगे, कार्टिलेज। कार्टिलेजिनियस फिशेस कॉल्ड द कॉन्ड्रिक्वैथिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सिस्टम कंट्रोल्ड द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज। क्वेश्चन ये है कि अंत जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोलिंग का सिस्टम क्या है? तो पहले आपका दे रखा ऑप्शन सेरिब्रोस्पाइनल, पैरासिम्पैथिक, नहीं आपका ऑटोनोमिक, और थर्ड आपका दे रखा है पेरिफेरल। क्या दिया हुआ है? पेरिफेरल दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जाके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉल्ट्री एक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कौन? ऑटो नर्वस सिस्टम। कौन सा? ऑटोनोमिक। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा जाकर के, कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, ऑटोनोमिक सिस्टम, है ना, ऑटोनोमिक। ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका देखा कैडमियम पॉल्यूशन। क्या? कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिसीज। कैडमियम के पॉल्यूशन से कौन सा डिसीज होता है? तो इसके लिए आपका होगा कैडमियम से जाकर के आपका इटाई डिसीज हो जाता है। कौन सा? इटाई, ठीक है ना। ब्लड एनीमिया होता है किसकी कमी से? जो आपका ब्लड एनीमिया दे रखा है ये आपका आयरन की डिफिशियंसी होता है। किसकी कमी से? आयरन की डिफिशियंसी से। Fe, आयरन की डिफिशियंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। जो आपका इटाई होता है वो आपका कैडमियम से होता है। किससे? CD, कैडमियम की डिफिशियंसी उससे हो जाता है, कैडमियम से। और आगे देखें मिनीमाता, जिसमें आपका मरकरी की वजह से होता है, मिनीमाता, है ना, मरकरी। क्लियर। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो नोन एज डिक्टोसोम। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डिक्टोसोम नाम से जाना जाता है? क्या पूछा है? विच ऑफ दी सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो नोन एज डिक्टोसोम। तो पहला राइबोसोम, दूसरा पेरोक्सीसोम, गोल्गी बॉडी, और आपका लाइसोसोम। इसमें से आपको एक चूज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए जाकर के जो आपका डिक्टोसोम बोलते हैं वो गोल्गी बॉडी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गोल्गी बॉडी को। क्लियर। गोल्गी बॉडी प्लांट्स आर नोन एज द डिक्टोसोम। प्लांट में गोल्गी बॉडी को डिक्टोसोम नाम से जाना जाता है। क्लियर। और जो आपका गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी जाकर के? कैमिलो गोल्गी ने। किसने? कैमिलो गोल्गी। गोल्गी ने, कैमिलो गोल्गी ने की है। ठीक है। कब की थी? इन 1898 में। कब किया था? 1898 में कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी की थी। क्लियर। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन अ वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट सेल इज। क्वेश्चन ये दे रखा है व्हेन अ वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट सेल इज प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड,
बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या पूछा है? या फिर नन ऑफ दीज। आपसे ये पूछा गया, तो इसमें क्या बताएंगे आप जा करके, जब कोई भी वायरस जब बैक्टीरिया पर अटैक करता है जा करके, तो न्यूक्लिक एसिड, क्या जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है वो मटेरियल एंटर कर जाता है, न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है जा करके, इंटर कर जाता है, ठीक है ना। तो ये आप प्लान रखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड इंटर कर जाता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो से देखेंगे जा करके। तो आगे क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट एडिबल फंगस, इनमें कौन से सॉरी, इनमें कौन सा फंगस है जो एडिबल है? तो दूसरा पहला दिया है अगरकस, दूसरा एस्कोबुलस, थर्ड आपका अल्बुगो, और फोर्थ आपका दिया पाइथियम। क्या दिया हुआ है? पाइथियम। तो जो आपका एडिबल फंगस होता है वो आपका अगरकस होता है, जिसे गिल फंगस बोलते हैं। क्या होता है? अगरकस होता है। तो ये आपका इंपोर्टेंट अगरकस। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इंटरेक्शंस पार्टिकल इज नोन एज। क्या दिया है? स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इंटरेक्सिस पार्टिकल इज नोन एज प्रियंस, वायरॉइड्स, वायरस, बैक्टीरियोफेज। क्या दिया हुआ है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? तो आप ये जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है प्रियंस होता है। क्या होता है? प्रियंस होता है। क्या? प्रियंस। नेक्स्ट दिया है, कॉमन नेम ऑफ फंजाई इज, कॉमन नेम ऑफ फंजाई इज मशरूम कोरल, रेड कोरल, ब्रेन कोरल, ऑर्गन पाइप कोरल। क्या दिया हुआ है? ऑर्गन पाइप कोरल। तो इसके लिए आप रखें मशरूम कोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जा करके? मशरूम कोरल। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्या बोलेंगे? मशरूम कोरल बोलते हैं। आगे दिया हुआ है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बना हुआ है, 53 नंबर का क्वेश्चन है। वो कैसा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कपसेप्ड क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन, तो एक कपसेड स्पाइरोगायरा में, उडोगोनियम में, क्लेमाइडोमोनास में, एक्टोकार्पस में, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको लर्न होना चाहिए कि ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है जो कप शेप्ड है वो किस में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दे रखा है जाकर के, क्या क्या दिया है ऑप्शन जाकर के, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्पाइरोगायरा, उडोगोनियम, एक्टोकार्पस। तो कप शेप्ड पूछा तो क्या बोलते हैं जाकर के? क्लेमाइडोमोनास। किसमें? क्लेमाइडोमोनास। आगे दे रखा है यूथेरियन। क्या? यूथेरियन मैमल्स आर, यूथेरियन मैमल्स क्या होते हैं आपको पता नहीं। तो यूथेरियन मैमल्स हायर विविपेरस प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं विदाउट मर्सुपियल, जिनमें मर्सुपियल नहीं, मीन्स आपका विविपेरस होते हैं, या फिर ओविपेरस, बेबीपेरस, ओबोविपेरस, या फिर बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको बोलेंगे जाकर के जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं वो विविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है निमेटोफोर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट विच हेल्प इन। अब जो निमेटोफोरस एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें होती हैं जो मदद करती हैं किसमें? रेस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपायरेशन में, या फिर नन ऑफ दीज। ये दिया हुआ है नन ऑफ दीज किस में हेल्प करती हैं जाकर के। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए जो निमेटो ये आपकी रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। किसमें? रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। निमेटोफोर आर स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पायरेटरी रूट्स होती हैं फाउंड इन प्लांट्स ग्रो इन द हेलोफाइटिक कंडीशंस। कैसी कंडीशन? जैसे कि डहेलिया प्लांट्स जो आपकी निमेटोफोर पाए जाते हैं, जैसे कि डहेलिया प्लांट में, किसमें? डहेलिया में, डहेलिया प्लांट में पाई जाती है, ठीक है ना। आगे दे रखा है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन फ्रॉग्स। तो फ्रॉग में पूछा गया है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 5, 10, 20, 30। तो नर्व आपकी क्रेनियल नर्व फ्रॉग में 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है, ल रखेंगे। नंबर ऑफ क्रेनियल फाउंड इन द फ्रॉग cyclostomes species is 10 and 12 pair found in reptiles, birds and man। और फ्रॉग में तो 10 पेयर होती हैं। फ्रॉग में कितनी होती है?
10 पेयर होती है। लेकिन बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में, मीन्स राम किसमें, राम में आपकी 12 पेयर होती है। राम में रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल, इनमें 12 पेयर्स होती है। क्लियर। बैक्टीरियोफेज इज, अब क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, बैक्टीरियोफेज इज, बैक्टीरियोफेज क्या है? A bacteria which infect virus, a virus which infect bacteria, a bacteria which infect alga, none of these। ये क्वेश्चन दिया गया जाकर के। तो बैक्टीरिया इज टाइप ऑफ द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। क्या होता है? इन्फेक्ट, जो वायरस होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर देता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी देखते हैं जाकर क्या दिया है। थोड़े से रहे हैं, कितने हैं देखते हैं। 72 क्वेश्चन है, तो अभी तक ओपनेस करते हैं इनको। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है वो आपका दिया हुआ है जाकर के 58 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेबेकुलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन लाइकोपोडियम, स्लेजनेला, इक्वासीटम और मर्सिलिया। अब से पूछा गया है कि जो आपका ट्राइबकुलम एंडोडर्मिस इज फाउंड, ट्रेबकुलेटेड अंत्येष्ट पाई जाती है लाइकोपोडियम में, स्लेजनेला में, इक्वासीटम में या फिर मर्सिलिया में, किसमें पाई जाती है आपसे पूछा गया है। तो ये पाई जाती है जाकर के शिलेजनेला में, किसमें, शिलेजनेला में। क्लियर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए, नोट कर लीजिए। ये जो आपको दे रखा है इंपोर्टेंट दिया है, क्या दिया हुआ है, स्कफनर्स डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन एथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, किस वजह से, फाइलेरिया, ड्यू टू फाइलेरिया, मलेरिया, काला आजार या फिर जियार्डियसिस की वजह से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये किस वजह से, मलेरिया, आपको चैप्टर ही कराया उसमें, मलेरिया की वजह से स्कफनर डॉट्स जो होती हैं वो मलेरिया की वजह से पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है जाकर के, विच ऑफ दी एग्जाम्पल आर द ग्रैमनेसी फैमिली। कहने का है कि इसमें से कौन सा ग्रैमनेसी फैमिली का एग्जाम्पल है। पहला आपका दिया हुआ है कुकुरबिटा, नमिकेना, लाइकोपर्सिकम, एस्कुलेटस, पिसमसेटबम, कजान, सोलेनम निग्रम, सोलेनम टूबरसोम, जियामेज, ट्राइटिकम वल्गेरिस, ये आपसे दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं हम लोग जा करके। तो इसमें आपका जो ग्रैमिनेसी फैमिली का जो एग्जाम्पल है वो आपका ये जियामेज, ट्राइटिकम वल्गेरिस। क्लियर। आगे नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ, नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ, क्या दिया है क्वेश्चन, नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ। नॉस्टॉक एक प्रकार का है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा, रेड एल्गा या फिर ब्राउन एल्गा, क्या, ब्राउन एल्गा। तो आप ये जानते हैं नॉस्टॉक जो होता है आपका बीजी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, कौन सा, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पैक्टिन इज एब्सेंट इन विच वर्ड, कौन सी वर्ड में पैक्टिन प्रेजेंट नहीं होते, पिजन, पीकॉक, क्रो या फिर कीवी। ये दे रखा है कि पैक्टिन प्रेजेंट नहीं होती है, मींस एब्सेंट होती है ना। तो पैक्टिन जो आपका पैक्टिन है, पैक्टिन प्रोटीन एब्सेंट इन कीवी, किसमें एब्सेंट होती है, कीवी में होती है। पैक्टिन प्रोटीन जो है वो कीवी में एब्सेंट होती है। क्लियर। अच्छा, टू मैन कंपोनेंट्स ऑफ द लाइकेंस आर, लाइकेंस आर, तो वायरस एंड बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गा, एल्गा एंड फंजाई। ये आपसे पूछा गया है जाकर के कि जो आपका लाइकेंस होता है उसके लाइकेंस के 2 कंपोनेंट कौन कौन, तो इसका आप बताएंगे जाकर के एल्गा एंड फंजाई। जो लाइकेन का फॉर्मेशन होता है वो क्या क्या है, एल्गा एंड फंजाई। आगे दिया है
द ओव्यूल इन विच माइक्रोफाइल्स लाइज एट वन एंड वाइल चलाजा एंड हीलियम लाई एट द अपोजिट एंड इज कॉल्ड, क्या दिया हुआ है, तो आपका लिखा है द ओव्यूल इन विच माइक्रोफाइल लाइज एट वन एंड वाइल चलाजा एंड हीलियम लाइज एट अपोजिट एंड इज कॉल्ड एज ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड कैम्पिलोट्रोपस। ये आपका आपसे पूछा गया है कि आपका ऑर्थोट्रोपस होता है, एनाट्रोपस होता है, या फिर आपका एम्फीट्रोपस होता है, या फिर कैम्फाइलोट्रोपस होता है। कैसा? कैम्फाइलोट्रोपस होता है। तो इसका आप जानते हैं जाकर के ये जो कंडीशन पाई जाती है वो ऑर्थोट्रोपस में होता है। किसमें? ऑर्थोट्रोपस में। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज, कहने का मीन्स मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है ना? थायरॉक्सिन, इंडोसोम, फेरोमोन, या फिर ऑल ऑफ दीज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन यहाँ पर हेल्प करता है। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन है जाकर के इंडोसोम, कौन सा? इंडोसोम हार्मोन जो होता है जो इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ड्राफ्ट मेल इज फाउंड इन, ड्राफ्ट मेल ड्राफ्ट मेल इज फाउंड इन ऑसिलेटोरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीशिफोनिया, उडोगोनियम। क्या दिया गया है कि जो ड्राफ्ट मेल होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ उडोगोनियम स्पेशल टाइप मेल बाय जर्मिनेशन इट फॉर्म्ड इंडोपोर्स। तो ये किसमें पाया जाकर के उडोगोनियम में। किसमें? उडोगोनियम में ड्राफ्ट मेल पाया जाता है। कैसा? ड्राफ्ट मेल उडोगोनियम में पाया जाता है। आप इसको बहुत अच्छे से लर्न रखेंगे कि उडोगोनियम में पाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन फिर क्या दिया हुआ उसे देखेंगे हम लोग जाकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उसमें ये पूछा है नेक्स्ट, मोटल स्पर्म ऑफ पायला इज नोन एज, जो पायला होता है, पायला में 2 टाइप की स्पर्म पाए जाते हैं। कैसे? 2 टाइप के, ओलिगोपायरिन, यूपायरिन और यूरोपाइलस और अपाइलस, है ना। तो मोटल स्पर्म पायला इज नोन एज द यूपायरिन। कैसा? यूपायरिन होता है। कैसा होता है? यूपायरिन। जो पायला होता है उसका मोटल स्पर्म होता है, उसे यूपायरिन बोलते हैं। ठीक है, और यही रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो यूपायरिन होता है, जो मोटल स्पर्म होता है, यही रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, विच ऑफ दीज इज अ बेरी इज वेल्ड प्रिजर्व्ड इन फॉसिल, पोलन ग्रेन्स, एल्गा, फंजाई, नन ऑफ दीज। इसमें निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? परागकण, पोलन ग्रेन्स, एल्गा, फंजाई, ये आपसे बहुत कुछ पूछा गया है। तो पोलन ग्रेन्स, कौन? पोलन ग्रेन। किसमें? पोलन ग्रेन। इसका राइट ऑप्शन क्या है? पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होता है फॉसिल की फॉर्म में आपका प्रिजर्व रहता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन म्यूसिस ड्यूरिंग। अब क्वेश्चन ये है, जो आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, जो मीन्स अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, किस अवस्था में होता है? एनाफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, इंटरफेज, या फिर इंटरकाइनेसिस। ये आपसे पूछा गया है। तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन द प्रोफेज फर्स्ट। किसमें? जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो प्रोफेज फर्स्ट में होता है। न्यूमेटिक बॉर्न आर फाउंड इन पिजन, व्हेल, फ्रॉग, शार्क। ये बोला गया जाकर न्यूमेटिक बॉर्न होती है वो किसमें पाई जाती है? तो न्यूमेटिक बॉर्न होती किस टाइप, पहले आपको पता है। तो जो न्यूमेटिक बॉर्न होती है वो होलो होती है। कैसी होती है? होलो। और होलो का मीन्स आप समझते हैं, खोखली होती है। और वो किसमें हो सकती है जाकर के? तो इसके लिए सबसे अच्छा आपका जो ऑप्शन होगा जाकर के, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि जो होलो होती हैं जाकर वो किसमें होंगी। तो उससे अकॉर्डिंग आप इसको राइट ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि वो होलो होंगी वो बर्ड्स में होंगी। और बर्ड्स यहाँ पर क्या दिया है? पिजन दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका पिजन हो गया। दूसरा दिया हुआ है, वॉलवॉक्स इज आ, वॉलवॉक्स है क्या? यूनिसेलुलर फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, पेरेनकाइमेटस फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म। ये आपसे पूछा गया कि जो आपका वॉलवॉक्स होता है वो किस फॉर्म में है?
तो ई आपका होता है बॉल बॉक्स की कॉलोनी होती है। कैसी होती है? कॉलोनी होती है। हाँ, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पक्सीनिया कॉजेज। पक्सीनिया होता है जाकर के रस्ट डिसीज से, स्मट डिसीज से, विल्ट डिसीज से, या फिर नन ऑफ दी। ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो पक्सीनिया होता है जाकर के वो आपका ब्लैक रस्ट डिसीज से होता है। किससे? ए, रस्ट डिसीज, ब्लैक रस्ट डिसीज से। क्लियर? समझ में आया? तो फिर आपको बता दूं, हमारा ऐप है ड्रीम अचीवर एकेडमी, ड्रीम अचीवर एकेडमी, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर हमारा एक बैच चल रहा है KBS, NBS, TGT, PGT, RPSC सारे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो शाम को हम 9:30 से 10:30 बजे तक आपको डिस्कशन कराते हैं। प्रत्येक संडे को प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े। नमस्कार।